हेलो गाइस, मैं शशि फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल एपीसी एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बिलासपुर का इतिहास। यहां से मैं आपके लिए लेके आया हूं 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि हिमाचल से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो उसमें अगर बिलासपुर का आपको हिस्ट्री के बारे में पूछा गया है तो इन 15 क्वेश्चन के बाहर कुछ भी नहीं आएगा। मतलब ये कि अगर ये 15 क्वेश्चन आपको आते हैं तो आप बिलासपुर की हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिलासपुर की बात करें तो सबसे पहले तो हम इसके एरियाज की बात करते हैं कि बिलासपुर का एरिया है कितना। तो जो बिलासपुर का एरिया है वो है 1167 स्क्वायर किलोमीटर। और ये जो बिलासपुर का एरिया है ये पूरे हिमाचल प्रदेश का 2.10% है। अगर हम इसकी सीमाओं की बात करें कि बिलासपुर की सीमा किस किस डिस्ट्रिक्ट के साथ या आपके किस राज्य के साथ लगती है, तो बिलासपुर की सीमा उन्ना, हमीरपुर, मंडी, सोलन के साथ लगती है तथा एक राज्य है आपका कौन सा, पंजाब, जिसके साथ आपके बिलासपुर की सीमा लगती है। चलिए अब बात करते हैं जो आपको बताया कि 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। चलो तो उनको हम स्टार्ट करते हैं। तो बिलासपुर का इतिहास में 15 क्वेश्चन फर्स्ट है। सबसे फर्स्ट बेसिकली आपको क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि बिलासपुर की स्थापना किसने की, या बिलासपुर पहले कौन सी रियासत थी। सबसे पहली रियासत कौन सी थी बिलासपुर में, बिलासपुर पहले किस नाम से जाना जाता था। तो जो सबसे पहले बिलासपुर को जाना था आपका कहलूर रियासत। कहलूर रियासत। अगर हम कहलूर रियासत की बात करें तो इस रियासत की स्थापना किसने की थी, तो कहलूर रियासत की स्थापना 697 ईस्वी में 697 ईस्वी में तथा 900 ईस्वी में की गई। और स्थापना किसने की थी, तो की थी आपकी वीर चंद ने। कहलूर रियासत की स्थापना। अब आप बोलेंगे यहाँ पे 697 900 ईस्वी, तो ये जो 697 था ये था आपका बिलासपुर पास्ट एंड प्रेजेंट के अनुसार। प्रेजेंट के अनुसार इस रियासत की स्थापना वीरचंद ने 697 ईस्वी में की। ये बुक किसने लिखी है, ये बुक लिखी है आपकी आनंद चंद ने। आनंद चंद ने, जो बिलासपुर के आपके सबसे लास्ट राजा हुए हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं 900 ईस्वी, तो ये जो था आपका ये किस बुक के अनुसार, हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट के अनुसार। हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट के अनुसार किसने की थी इसकी स्थापना, वीरचंद ने। ये जो बुक थी ये किसने लिखी थी, ये लिखी थी हचिसन एंड वोगल ने। कौन सी बुक लिखी है, हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट। नेक्स्ट मैं बात करूं जब वीरचंद का यहां नाम आया है तो वीरचंद ने और क्या क्या किया था। तो वीरचंद ने जो अन्य काम किए थे वो थे हमारे, सबसे पहले इसने क्या किया था कि कोट कहलूर किला बनवाया। किसने, वीरचंद ने। और क्या किया था इसने, वीरचंद ने और नैना देवी मंदिर की स्थापना की। नैना देवी मंदिर किसने स्थापना की। नेक्स्ट मैं बात करूं तो बेसिकली क्वेश्चन पूछा गया कि वीरचंद कौन से वंश से संबंध रखते हैं, तो ये आपके चंदेल वंश से संबंध रखते हैं। चंदेल वंश से संबंध रखते हैं कौन, आपके वीरचंद। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं, ये तो हमारा सबसे पहला फैक्ट्स, 15 फैक्ट्स से पहला आपका कहलूर रियासत के बारे में। यदि आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आपका यही आएगा कि इस रियासत की स्थापना कब हुई है, किसने की है, कौन सी बुक के अनुसार, और आपके कोट कहलूर किला और आपका नैना देवी मंदिर किसने बनाया था। ये सब काम किसने किए थे, आपके वीरचंद ने। चलिए अब नेक्स्ट बात करें तो पूछा जाता है आपसे कि यहाँ पर जिक्र होता है हंडूर रियासत का भी, जो कहाँ की, जो हंडूर किसका नाम है, नालागढ़ का पुराना नाम। तो नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो करते हैं हंडूर रियासत के बारे में। हंडूर रियासत, इससे जो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है कि हंडूर रियासत की स्थापना किसने की थी। तो याद रखेंगे हंडूर किसका पुराना नाम था, नालागढ़ का। नालागढ़ का पुराना नाम क्या था, हंडूर था। इस रियासत की स्थापना किसने की है,
तो एक बिलासपुर में एक राजा हुए हैं कहाल चंद, उनके पुत्र का नाम था अजय चंद। अजय चंद, कई बुक में इसको अजीत चंद भी लिखा गया है, अजीत चंद, ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं। तो इसने क्या किया था, हंडूर रियासत की स्थापना की थी। कब की थी, लगभग 1100 ईस्वी के आसपास। 1100 ईस्वी के आसपास क्या किया था, हंडूर रियासत की स्थापना अजय चंद ने की थी, जो किसका पुत्र था, कहाल चंद का। कहाल चंद का पुत्र था कौन, अजय चंद। ठीक है जी। नेक्स्ट में अगर आपसे ये पूछा जाए कि हंडूर रियासत की सीमा पर किला किसने बनाया था, तो हंडूर रियासत की सीमा पर किला, हंडूर रियासत की सीमा पर किला किसने बनवाया था, तो आपका फिर उसका आंसर आपका अजय चंद नहीं होगा, क्योंकि हंडूर रियासत की सीमा पर जो किला बनाया था वो बिलासपुर का ही राजा था जिसका नाम था कल्याण चंद। कल्याण चंद, इसने क्या किया था, हंडूर रियासत की सीमा पर किला बनाया था। हंडूर रियासत की सीमा पर किला किसने बनाया था, कल्याण चंद ने। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे, तो जब इसने किला बनाया था तो आपके हंडूर और आपके कहलूर रियासत के बीच में मतभेद पैदा हो गए थे, जिसके कारण हंडूर और आपके कहलूर रियासत के बीच में झगड़ा हुआ, जिसमें कि हंडूर का राजा मारा गया था। और जो राजा मारा गया था उसका नाम था नारायण चंद। नारायण चंद, नारायण चंद मारा गया था। ये राजा था कहाँ का, हंडूर का। हंडूर का राजा कौन था, नारायण चंद। ठीक है जी। नेक्स्ट मैं बात करूं यहाँ पे, तो जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है आगे यहाँ से कि जनता द्वारा राज्य से बाहर निकाला गया राजा कौन था, या जनता द्वारा राज्य से निष्कासित किया गया राजा कौन था। नेक्स्ट जो बिलासपुर से जो अगला क्वेश्चन बनता है, पूछा भी गया है लास्ट एग्जाम में कि जनता द्वारा निष्कासित राजा कौन सा था, या बिलासपुर में जनता द्वारा निष्कासित राजा कौन सा था। तो जनता द्वारा निष्कासित राजा, जनता द्वारा निष्कासित राजा, तो जनता द्वारा जो निष्कासित राजा था वो था मेघचंद। कैसे याद रखेंगे आप, मेघचंद। मेघ का मतलब होता है बादल, मेघ का मतलब होता है बादल। बादल क्या काम करते हैं, बरसने का काम करते हैं। तो ये भी अपनी जनता पे बरसता था, मतलब उसको प्रताड़ित करता था, इसलिए उसके कठोर व्यवहार के कारण जनता ने उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। तो जब जनता ने इसे राज्य से बाहर निकाल दिया तो इसने कहाँ जाके शरण ली, जब राज्य से बाहर निकाला तो इसने कहाँ पे शरण ली जाकर के, तो इसने शरण ली जाकर के कुल्लू में। तो इसने शरण ली फिर कुल्लू में। पर इसका एक चचेरा भाई था जो बहुत ही चतुर था। इसका एक चचेरा भाई, चचेरा भाई, ये जो चचेरा भाई था इसका नाम था मलद्रोल। मलद्रोल इसका चचेरा भाई था जो बहुत ही चतुर था। इसने क्या किया कि यह इल्तुतमिश के पास गया और बहुत ही चतुराई पूर्वक उससे हेल्प मांगी कि हमारे राज्य को स्वतंत्र किया जाए तथा दोबारा इसको गद्दी पे बिठाया जाए। तो इसके चचेरे भाई के आग्रह पर इल्तुतमिश ने किसे बिठाया था गद्दी पे दोबारा, फिर आपके मेघचंद को। मतलब क्या कि इल्तुतमिश की सहायता से यह दोबारा गद्दी पे बैठा, दोबारा गद्दी पर बैठा। तो किसने करा था आग्रह, इसके भाई ने। क्या नाम था, मलद्रोल नाम था उसका। ठीक है जी। अगर हम नेक्स्ट फैक्ट्स या नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो आपके बिलासपुर से मैक्सिमम टाइम पेपर में पूछा जा सकता है, वो है धर्म परिवर्तन से संबंधित क्वेश्चन आता है कि बिलासपुर के कौन से राजा ने अपना धर्म परिवर्तन किया था। तो बिलासपुर का एक राजा हुआ है जिसका नाम है यहाँ पे ज्ञानचंद। ज्ञानचंद, इसने क्या किया था, इसने इस्लाम धर्म अपनाया था। इसने क्या किया था, इस्लाम धर्म अपनाया था। इसने क्या किया था, इस्लाम धर्म अपनाया था। और इसके 3 बेटे थे, एक था आपका राम, दूसरा था आपका भीम और तीसरा था आपका वीक।
ये जो वीक था इसे क्या बोलते थे? विक्रमचंद भी बोलते हैं, विक्रमचंद। इसका विक्रमचंद भी नाम है, किसका? वीकचंद का। जो इसके दो पुत्र थे, कौन कौन से? राम और भीम। इसने क्या अपनाया था? इस्लाम धर्म। परंतु ये जो वीकचंद था इसने क्या किया था? इसने अपनाया था आपका हिंदू धर्म, हिंदू धर्म। ठीक है जी। तो यही क्वेश्चन बनता है यहां से कि आपके बिलासपुर के कौन से राजा ने इस्लाम धर्म अपनाया था, या उसके किस पुत्र ने इस्लाम धर्म मानने से इनकार कर दिया था? तो आएगा आपका वीकचंद। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे। तो जो अगला क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि बिलासपुर के कौन से राजा ने सत्ता के लिए अपने भाई को मरवा दिया था? मतलब कि शासन के लिए बिलासपुर के किस राजा ने अपने भाई की हत्या करवाई थी या की थी? तो शासन के लिए, मतलब कि शासन के लिए भाई की हत्या, भाई की हत्या तो किस राजा ने करवाई थी? वो राजा था आपका रतनचंद। रतनचंद ने अपने भाई को शासन के लिए मरवा दिया था। और इसके भाई का क्या नाम था? तो जो रतनचंद था उसके भाई का नाम था संपूर्ण चंद, संपूर्ण चंद। ये जो संपूर्ण चंद था, जो इसकी पत्नी थी वो कांगड़ा के राजा की बहन थी। संपूर्ण चंद की पत्नी किसकी बहन थी? कांगड़ा के राजा की। कांगड़ा के राजा ने कहा कि ढटवाल और महल मोरी ये दो जगह हैं जिन पर शासन जिनको अपने अधिकार में किसने किया था? आपके संपूर्ण चंद और रतनचंद के पूर्वजों ने। तो जो कांगड़ा का राजा था उसका कहना था कि डटवाल और महल मोरिया के क्षेत्र को वापस हमें दिया जाए। तो इसीलिए संपूर्ण चंद उसके इस आग्रह को मान गया था, तथा इसकी पत्नी ने भी इस पे मतलब कि प्रेशर डाला था कि यह उसकी बात मान ले। तो यह मान गया कि यह इन्हें वापस किया जाए। परंतु रतनचंद का कहना था कि यह राज्य हमारे पूर्वजों के द्वारा जीते गए हैं, मतलब कि पूर्वजों के द्वारा हासिल किए गए राज्य हैं, हासिल किए गए राज्य हैं। इसीलिए रतनचंद ने अपने भाई संपूर्ण चंद को मरवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यही बनता है यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो अगला क्वेश्चन बिलासपुर से क्रिएट होता है वो है हमारा कि ये जो बिलासपुर था इसकी राजधानी सुनाहनी किसने बदली थी? मैक्सिमम टाइम पेपर में क्वेश्चन ये भी देखा गया है कि सुनाहनी, बिलासपुर से सुनाहनी स्थापित किसने की थी राजधानी, या राजधानी को आपके बिलासपुर की राजधानी सबसे पहले कहाँ थी? नैना देवी में। उसे सुनाहनी किसने स्थापित किया था? और नैना देवी के मंदिर किसने बनाया? जो बताया आपको अभी अभी, वीरचंद ने। तो वीरचंद था जिसने नैना देवी में क्या किया था? राजधानी स्थापित की थी, राजधानी बनाई थी। इसे अब सुनाहनी किसने शिफ्ट किया? सुनाहनी। तो सुनाहनी बदली थी ये वीकचंद ने, जो किसका बेटा था? ज्ञानचंद का बेटा था। और नैना देवी में राजधानी किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी आपके वीरचंद ने। और ये राजधानी कब आपके शिफ्ट की थी? तो ये की थी 1600 ईस्वी में राजधानी शिफ्ट की। कहाँ पे? सुनाहनी में। इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं आप कि सुनाहनी एक वीक सी जगह है, तो वीक सी जगह लेके कौन जाएगा? वीकचंद। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है? तो जो अगला क्वेश्चन बनेगा आपका यहाँ से वो है बिलासपुर की स्थापना किसने की थी? मतलब क्या, मैंने पहले बात की कहलूर रियासत की, अब बात कर रहा हूँ कि बिलासपुर शहर या बिलासपुर की स्थापना किसने की थी? तो बिलासपुर की स्थापना, बिलासपुर की स्थापना तो 1654 ईस्वी में एक राजा हुआ है दीपचंद, जिसने बिलासपुर की स्थापना की। दीपचंद जिसने बिलासपुर, जिसे पहले ब्यासपुर बोला जाता था, उस बिलासपुर शहर की स्थापना की।
बिलासपुर शहर की स्थापना की। कब? 1654 ईस्वी में, 54। ठीक है जी। नेक्स्ट, और दीपचंद ने क्या किया था? तो दीपचंद ने और ये काम किया, उसने धौलरा महल बनवाया था। दीपचंद ने धौलरा महल बनवाया था। दीपचंद ने क्या किया था? धौलरा महल बनवाया था। नेक्स्ट और बात करूं, और क्या किया था इसने? इसने जो राजधानी थी कहाँ थी? सुनाड़ी। सुनाड़ी से कहाँ शिफ्ट की थी? बिलासपुर। तो इसने राजधानी सुनाड़ी से बिलासपुर स्थापित की। सुनाड़ी से बिलासपुर स्थापित की या स्थानांतरित की। नेक्स्ट, इसने एक और काम किया था कि बोलते हैं कि बिलासपुर में अभिवादन की परंपरा किसने शुरू करवाई है? तो बिलासपुर में जो अभिवादन की परंपरा है वो करी थी आपकी दीपचंद ने स्टार्ट। अभिवादन की परंपरा, अभिवादन की परंपरा, अभिवादन की परंपरा किसने शुरू की थी? दीपचंद ने। अभिवादन की परंपरा जैसे कि राजा को जय देवा, मियाँ को राम राम, ये सब किसने स्टार्ट किए थे? दीपचंद ने। और दीपचंद को बाद में कांगड़ा के राजा ने जहर दे करके मार दिया था। उस राजा का क्या नाम था? कई बुक में इसको आलमचंद लिखा है, आलमचंद, तथा कई बुक में इसको क्या लिखा गया है? यहाँ पे जो कांगड़ा का राजा था चंद्रभान, कई बुक में इसको चंद्रभान भी लिखा गया है, आलमचंद या चंद्रभान। इसने जहर दे करके इसको मरवा दिया था कांगड़ा के राजा ने, किसको? दीपचंद को। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जो अगला क्वेश्चन यहाँ से आपका निकलता है कि मैक्सिमम गुरु गोविंद सिंह पूरे हिमाचल में घूमे हैं, तो पूछते हैं कि आपके कहलूर रियासत में गुरु गोविंद सिंह का आगमन कब हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का आगमन तो 1682 ईस्वी में, 1682 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया था? कहलूर की यात्रा की थी। गुरु गोविंद सिंह ने कहलूर की यात्रा की। तो पूछते हैं कि उस टाइम यहाँ पे राजा कौन था? तो जब गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ की यात्रा की तो उस टाइम यहाँ पे राजा था भीमचंद। भीमचंद कहाँ का राजा था? आपके बिलासपुर का या कहलूर का राजा था। अब ये बिलासपुर का राजा था। नेक्स्ट मैं बात करूं यहाँ पे, तो भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह ने मिलकर के नदौन में मुगलों की सेना को हराया था, जो कि किस युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ था? नदौन के युद्ध के नाम से। क्या? नदौन का युद्ध। ये जो नदौन का युद्ध था ये कब हुआ था? तो जो ये नदौन का युद्ध था ये 1667 में क्या हुआ था? नदौन का युद्ध हुआ था। और यह किस किस के बीच में हुआ था? तो भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह ने मिलकर के किसको हराया था? मुगलों को, जिसे युद्ध को क्या बोला गया? नदौन का युद्ध। बाद में इन दोनों के बीच में मतभेद पैदा हुए तथा ये दोनों आपस में लड़ने लगे। कौन कौन? भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह आपस में लड़ने लगे और लगभग ये आपके 20 वर्षों तक लड़ते रहे। कंटिन्यूसली नहीं, 20-20 में गैप में 20 वर्षों तक लड़ते रहे गुरु गोविंद सिंह। जब ये आपस में लड़ते थे तो इस युद्ध को बोला गया बंगाणी का युद्ध। क्वेश्चन पेपर में आता कि बंगाणी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था और कब हुआ था? तो बंगाणी का युद्ध हुआ था 1686 में। किस किस के बीच में हुआ था? तो भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह के बीच में 1686 में बंगाणी साहिब का युद्ध लड़ा गया। बंगाणी साहिब का युद्ध लड़ा गया। किस किस के बीच में? भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह के बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन जो यहां से बनता है वो बनता है आपका कि एक बहुत ही शक्तिशाली राजा हुए हैं कांगड़ा के। पूछा जाता है कि कांगड़ा के राजा संसार चंद ने बिलासपुर पर कब आक्रमण किया था? यह क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जब आपके कांगड़ा के राजा संसार चंद ने बिलासपुर पर आक्रमण किया था तो उस टाइम बिलासपुर का राजा कौन था? तो बात करते हैं नेक्स्ट राजा की। तो संसार चंद का आक्रमण, संसार चंद का आक्रमण
जब संसार चंद ने आक्रमण किया था 1795 ईस्वी में, कब? 1795 ईस्वी में बिलासपुर पर। तो बिलासपुर का जो राजा था वो था महान चंद। महान चंद, महान चंद। क्वेश्चन कभी कभी पूछा भी गया है कि बिलासपुर में छातीपुर किला किसने बनाया था? तो छातीपुर किला बनाया था संसार चंद ने। झंझियार धार पर था ये छातीपुर किला। कौन सी धार पर? झंझियार, झंझियार धार पर कौन सा किला बना था? छातीपुर किला। किसने बनाया था? संसार चंद ने। और जब संसार चंद ने आक्रमण किया बिलासपुर, बिलासपुर राजा कौन था? महान चंद। और ये जो महान चंद था इसने सबसे अधिक 46 वर्षों तक बिलासपुर पर शासन किया। 46 वर्षों तक बिलासपुर पर क्या किया था? इसने शासन किया था। जब कांगड़ा के राजा संसार चंद ने बिलासपुर पर आक्रमण किया तो वही उसके पतन का कारण बना। मतलब आपसे पूछा भी जाए कि संसार चंद के पतन का क्या कारण था, तो बिलासपुर पर आक्रमण। बिलासपुर पर कौन था? महान चंद। तो इसके पतन का जो कारण था, पतन का कारण था वो था बिलासपुर पर आक्रमण, जो कब किया था? 1795 ईस्वी में। जब इसने बिलासपुर पर आक्रमण किया तो उसके बाद महान चंद ने किसकी सहायता मांगी? आपके गोरखाओं की सहायता मांगी। किसने? महान चंद ने। और गोरखाओं ने बिलासपुर, सुकेत और सिरमौर की संयुक्त सेना के साथ मिलकर के 1805 में हमीरपुर के महल मोरिया में संसार चंद पर आक्रमण किया। कहां पे? हमीरपुर के महल मोरिया, महल मोरिया। और भी इसके बारे में बताया जाएगा जब आपका डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर चलेगा कि महल मोरिया में और क्या क्या वहां पे प्रसिद्ध है। तो हमीरपुर के महल मोरिया में 1805 में किसने आक्रमण किया था? तो वो किया था गोरखाओं ने संसार चंद के ऊपर। तो जिसमें क्या हुआ था? संसार चंद की हार हुई। उसके बाद 1805 से लेकर के 1809 तक संसार चंद को कहाँ रहना पड़ा? फिर कांगड़ा किले में जाकर के शरण लेनी पड़ी। उसके बाद 1809 में कांगड़ा किले से एक नौरंग वजीर हुआ, वहां पे उसकी सहायता से वहां से भागकर इसने रणजीत सिंह के साथ ज्वालामुखी संधि की। और रणजीत सिंह ने फिर 1809 में गोरखाओं को हरा करके आपके संसार चंद की हेल्प की। तो संसार चंद ने बदले में मतलब संसार चंद ने बदले में रणजीत सिंह को क्या दिया था? रणजीत सिंह को कांगड़ा किला वो 66 गांव उपहार में दिए। इनका आपको संसार चंद के बारे में और भी ज्यादा बताया जाएगा जब आपका डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा चलेगा उसमें। यहाँ पे यही बात है कि संसार चंद ने बिलासपुर पर आक्रमण कब किया और वही उसके पतन का कारण बना था। और आक्रमण कब किया था, कब से कब तक वो आपके कांगड़ा किले में कैद रखा गया था। फिर दोबारा आपके गोरखाओं को किसने हराया था? तो रणजीत सिंह ने। ठीक है जी। नेक्स्ट जो बिलासपुर से जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है हमारा कि बिलासपुर के किस राजा के काल को बिलासपुर का काला अध्याय माना जाता है? सीधा क्वेश्चन आता है पेपर में कि बिलासपुर का काला अध्याय किसके शासनकाल को माना जाता है? तो जो बिलासपुर का जो काला अध्याय है वो माना जाता है खड़गचंद के शासनकाल को। हम लिखेंगे यहां पे कि काला अध्याय, काला अध्याय। तो क्या बोलेंगे हम कि खड़गचंद के शासनकाल को बिलासपुर का काला अध्याय कहा गया। खड़गचंद के शासन काल को बिलासपुर का काला अध्याय माना गया। काला अध्याय कहा गया। तो ये जो खड़गचंद था यह बहुत कम की आयु में राजा बना था, कम आयु में राजा बना था, इसलिए जो इसका शासन नहीं चल पड़ा था, इसलिए इसके काल में कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई, इसलिए इसके काल को बिलासपुर का काला अध्याय माना जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी आता है कि ये जो खड़गचंद का इसकी निसंतान मृत्यु हो गई थी, निसंतान मृत्यु हो गई थी। और पेपर में क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया है कि जब आपके खड़गचंद की निसंतान मृत्यु हो गई तो उसके बाद
बिलासपुर का राजा किसको बनाया गया? तो मियाँ जंगी। मियाँ जंगी को बिलासपुर का राजा बनाया गया। कब? जब आपके खड़गचंद की मृत्यु हो गई। और इसके काल को क्या बोला गया? बिलासपुर का काला अध्याय। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे, तो जो अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ से वो बनता है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो बिलासपुर का राजा कौन था? 1857 के विद्रोह के समय, 1857 का विद्रोह, तो जब 1857 का विद्रोह हुआ था उसमें जो बिलासपुर का राजा था वो था हीराचंद। हीराचंद, ये उसमें बिलासपुर का राजा था। कौन था? हीराचंद। जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो हीराचंद ने और क्या क्या किया था? तो हीराचंद ने 1874 में जगात खाना व स्वार घाट टैंकों का निर्माण करवाया। जगात खाना व स्वार घाट टैंकों का निर्माण किसने करवाया? हीराचंद ने। और इसीलिए इसके शासन को क्या बोला गया? बिलासपुर का स्वर्ण युग। स्वर्ण युग। आपसे पूछा जाए कि बिलासपुर का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को बोला जाता है, तो हीराचंद के शासनकाल को बिलासपुर का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे कि इसके शासनकाल में और क्या हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि भू राजस्व सुधार किसके शासनकाल में हुए थे? भू राजस्व सुधार किसके शासनकाल में हुए थे? तो किसके शासनकाल में हुए थे? हीराचंद के शासनकाल में। परंतु अगर आपसे पूछा जाए कि भूमि बंदोबस्त अभियान कब चला था, तो वो चला था 1930 में फिर। ठीक है जी। ये थे जो आपके हीराचंद ने सबसे महत्वपूर्ण काम किए थे। और इसका सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही बनता है कि बिलासपुर का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को बोला गया? तो हीराचंद के शासनकाल को बिलासपुर का स्वर्ण युग कहा गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है यहाँ से वो ये बनता है कि बिलासपुर की जगह आपके गेड़वी, वहां पे झुग्गा आंदोलन चला था। तो पूछते हैं कि जब गेड़वी में झुग्गा आंदोलन चला तो उसमें बिलासपुर का राजा कौन था? तो चलिए बात करें हम झुग्गा आंदोलन की। झुग्गा आंदोलन की, जब बिलासपुर में जब झुग्गा आंदोलन चला था तो उसमें बिलासपुर का राजा था अमरचंद। कब था बिलासपुर का राजा? जब बिलासपुर में क्या चला था? झुग्गा आंदोलन। झुग्गा आंदोलन चला था बिलासपुर में, तब बिलासपुर का कौन था? अमरचंद। और ये झुग्गा आंदोलन कब से कब तक चला था? 1883 से लेकर के 1887 तक। इन आंदोलनों के बारे में और भी ब्रीफ बताया जाएगा जब आपको एक अलग वीडियो बनाया जाएगा जिसमें आपके पूरा हिमाचल के आंदोलन ही आपसे डिस्कस किए जाएंगे। और क्या किया था आपके अमरचंद ने? तो अमरचंद ने और समस्त कार्य देवनागरी लिपि में रखने के आदेश पारित किए थे। देवनागरी लिपि में रखने के आदेश पारित कब किए थे? तो ये किए थे आपके अमरचंद ने। देवनागरी लिपि में समस्त कार्य देवनागरी लिपि में रखने के आदेश पारित किए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहां से बनता है वो बनेगा कि जब आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो बिलासपुर का राजा कौन था? तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो बिलासपुर का राजा था विजयचंद। प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के समय बिलासपुर का राजा था आपका विजयचंद। इसके शासनकाल में और क्या क्या हुआ था? तो अगर आपसे पूछा जाए, जैसे भी दो टैंकों की बात की, स्वार घाट और जगात खाना, आपसे पूछा जाएगा कि संगवाणा टैंक किसने बनाया था? तो बनाया था आपके विजयचंद ने। कौन सा? संगवाणा टैंक किसने बनाया था? विजयचंद ने। ठीक है जी। नेक्स्ट मैं बात करूं और क्या किया था, तो बिलासपुर के रंग महल की नींव किसने रखी थी? विजयचंद ने।
और इसने क्या किया था कि बहादुरपुर को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। ग्रीष्मकालीन राजधानी बिलासपुर को बनाया था, राजधानी है ये। ठीक है जी। नेक्स्ट यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि आपके सतलुज नदी में बाढ़ आई थी, उस समय बिलासपुर का राजा कौन था? तो आपको पता होना चाहिए कि सतलुज नदी में जब बाढ़ आई थी तो सतलुज नदी में बाढ़ के समय बिलासपुर का राजा कौन था? तो बिलासपुर का राजा था देवीचंद। और ये बाढ़ आपके कब आई थी? तो 1762 में भज्जी का एक गांव है आपका क्यारी। भज्जी का एक गांव है, कौन सा? क्यारी। भज्जी कहाँ की रियासत है? या आपके शिमला की रियासत है भज्जी रियासत। एक गांव है क्यारी, भज्जी रियासत का गांव है एक क्यारी, और एक पहाड़ी रियासत है। तो वहां पे एक पहाड़ी पे एक टीला नीचे गिर गया, पहाड़ी का एक टिल्ला नीचे गिरा, जिससे कि 42 दिनों तक सतलुज नदी का पानी रुका रहा। सतलुज नदी का पानी रुका रहा। कब? आपके 1762 के आसपास। 1762 में यह टिल्ला नीचे गिरा था। उस हुआ क्या था कि 42 दिनों तक पानी रुका हुआ था। उसके बाद सतलुज नदी में बाढ़ आई थी, जिसके कारण आपके बुशहर के कुछ क्षेत्र पानी में बह गए थे। बुशहर के कुछ क्षेत्र पानी में बह गए। ये था सतलुज नदी में बाढ़ जब आई थी तो बिलासपुर का राजा कौन था। जो यहाँ से एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, जो यहाँ से बनता है कि बिलासपुर का अंतिम राजा कौन था, या आप ये भी बोल सकते हैं वहाँ से ये भी क्वेश्चन बनता है कि बिलासपुर का ऐसा कौन सा राजा था जो कि बिलासपुर रियासत को या कहलूर रियासत को आपके भारत में विलय का विरोध करता था। तो कौन था वो? जो बिलासपुर के सबसे अंतिम राजा हुए हैं वो है आनंद चंद। जो बिलासपुर के सबसे अंतिम राजा हैं वो हैं आनंद चंद। ये बिलासपुर के सबसे अंतिम राजा हैं, आनंद चंद। तो ये क्या इनकी स्पेशलिटी और क्या क्या है कि फर्स्ट तो यही है कि ये अंतिम राजा हैं। दूसरी बात की जाए तो यह महात्मा गांधी के शिष्य थे। महात्मा गांधी के शिष्य थे और रियासत को भारत में विलय का विरोध करते थे। रियासत का भारत में विलय से विरोध करते थे। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो ये बिलासपुर के मुख्य आयुक्त भी बने थे। मुख्य आयुक्त भी बने थे। तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि बिलासपुर आपका मुख्य आयुक्त क्षेत्र कब बना था। तो 9 अक्टूबर 1948 में बिलासपुर को ग श्रेणी का राज्य बनाया गया था। ग श्रेणी का राज्य बनाया गया था। उसके बाद मुख्य आयुक्त बने थे आनंद चंद। तो ये बने थे आपके 12 अक्टूबर 1948 में बिलासपुर के मुख्य आयुक्त। बिलासपुर के मुख्य आयुक्त बने थे। ठीक है जी, ग श्रेणी का बना। उसके बाद आपका 1 जुलाई 1954 में बिलासपुर का विलय हिमाचल में कर दिया गया और यह आपका हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बनाया गया। यह थी आपकी बिलासपुर की समस्त हिस्ट्री आपके 15 क्वेश्चनों में जो आपकी संपूर्ण होती है। नेक्स्ट इसके आगे जो बिलासपुर में बचता है वो यहाँ की स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में हम पढ़ाएंगे आपको, जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा बिलासपुर का स्टैटिक जीके। उसमें आपको पढ़ाया जाएगा, जैसे कि बात करें हम
बाखड़ा बांध की, तो उसमें हम आपको पढ़ाएंगे कि बाखड़ा बांध की ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी है, लेंथ कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है, उसको बनाने का विचार किसने दिया था, बाखड़ा बांध कब बनाया गया था, उसकी नींव किसने रखी थी, उसके आर्किटेक्चर कौन थे, उसका जल ग्रहण क्षेत्र कितना है, उसमें आपकी टरबाइनें कितनी है। अगर नेक्स्ट बात की जाए तो आपके बिलासपुर में आपका गोविंद सागर झील है, उसका एरिया कितना है, उसमें आपका जल ग्रहण क्षेत्र कितना है, उसमें कब बनी थी वो, आप ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।